Hey everyone, welcome back to Kavi's Academy. Here I will discuss DO and exam MSc Zoology 2000 in paper solution. Now, तो ये पार्ट फोर्थ वीडियो एंड इस पार्ट फोर्थ के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 to 80. ओके, मीन्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टोटल 20 क्वेश्चंस. नाउ आपको बताया कि पार्ट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेना. साथ ही साथ मेरे इस चैनल पे आपको 2019 का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन भी अवेलेबल है. ओके, नाउ तो स्टार्ट करते हैं. अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. नाउ क्वेश्चन नंबर 61, इफ़ द आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड कुड बी सर्जिकल रिमूव. अगर हम आर्टियो वेंट्रिकल कोड को सर्जिकली रिमूव कर लेते हैं फ्रॉम द हार्ट विदाउट डिस्टर्बिंग सिग्नल ट्रांसमिशन टू बंडल ऑफ हिज, देन तो क्या होगा, है ना. अगर हम हार्ट से रिमूव कर लेते हैं सर्जिकली तो फिर क्या होता है, तो क्या होगा कि जो आर्टियो एंड वेंट्रिकुलर है दे वुड कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली. ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा फर्स्ट करेक्ट. नाउ तो ये क्वेश्चंस आपके हार्ट के रिलेटेड था, तो हार्ट का नॉर्मल आपको स्ट्रक्चर का जो फंक्शंस होता है वो सारा देख लेना. ओके, नाउ अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज़ अ 30 मोल. एक डीएनए ओके, उसके कितने हैं 30 मोल. 30 मोल परसेंटेज ऑफ सिस्टेंस, किसका सिस्टेंस की 30% है. नाउ व्हाट वुड बी द मोल परसेंटेज ऑफ एडेनिन. तो यहाँ पे एडेनिन का परसेंटेज पूछा गया है. ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं. आपको बताया कि पे वेट कहाँ गया, जो ए है ओके, ए क्या करता है टी के साथ डबल बॉन्ड बनाता है एंड जी सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है. ओके, तो यहाँ पे जो सिस्टीन की कंसंट्रेशन है, साइटोसिन की कंसंट्रेशन है वो कितनी है 30%. जब साइटोसिन 30% है तो श्योर सी बात है उसके साथ बॉन्ड कौन बनाएगा, ग्वानिन बनाएगा. वो भी कितना होगा, वो भी होगा उसके 30%. तो 30 एंड 30 कितने हो गए टोटल 60%. ओके, मीन 60% अगर ये है तो पीछे कितना बचा 40 बचा, है ना. 100% के लिए कितना बचा 40 बचा. अब 40 में से हम दोनों को कंसंट्रेशन देनी, ए को भी और टी को भी. तो अगर ए 20 होगा तो जितना ए होता है उतना ही टी होगा, तो वो भी 20 होगा, तो टोटल हो गए 40. तो यहाँ पे क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया कि मोल परसेंटेज ऑफ एडेनिन, किसका परसेंटेज, एडेनिन का परसेंटेज पूछा गया है. तो एडेनिन यहाँ पे कितना होगा 20. ओके, एडेनिन का पूछते हैं तो एडेनिन 20 है, थाइमिन का पूछते हैं तो थाइमिन का 20 है, ग्वानिन का पूछते हैं तो उसका 30 है, साइटोसिन का 30 है. ओके, तो ऐसे निकालते हैं. तो ऑप्शन नंबर आपका होता है सेकंड करेक्ट. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. अ प्रोटीन हैविंग अ बोथ स्ट्रक्चर एंड द एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी. ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो स्ट्रक्चर एंड द एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी दोनों शो करता है. तो सबसे पहले चीज़ आती है स्ट्रक्चर, मीन्स वो किसी स्ट्रक्चर में प्ले करता है, एंजाइमेटिक एज ए एंजाइम यूज़ कर रहा है, वहाँ पे एंजाइम प्रॉपर्टी हो रही है. ओके, तो जो मायोसिन है, मायोसिन आपको पता है कि मायोसिन सेकेंड जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, मीन्स वो फंक्शनल यूनिट है. ओके, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में काम आ रहा है, मोटिलिटी में काम आ रहा है. नाउ सेकेंड इसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी होती है, कैसे कि उसमें आपको पता है कि जो मायोसिन है वहाँ पे एटीपीएस एंजाइम एक्टिविटी होती है. क्या होती है एटीपीएस एंजाइमेटिक एक्टिविटी, मीन्स एटीपी होता है वो कन्वर्ट होता है एडीपी में. जैसे ही एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगा वो जो आपका एक्टिन होगा उसके साथ बाइंड होगा और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, है ना. तो यहाँ पे जो है आपका आंसर दैट इज़ द ऑप्शन नंबर थर्ड. ओके, मायोसिन जो दोनों प्रॉपर्टी शो करता है. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. बायलैटरल सिमेट्री इज सर्टेन ग्रुप ऑफ फाइलम मॉलस्का इज लॉस्ट ड्यू टू. जो बायलैटरल सिमेट्री है वो मॉलस्का में कुछ फाइलम में लॉस्ट हो जाती है. क्यों हो जाती है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये आती है बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है. तो बायलैटरल सिमेट्री मीन्स ये सपोज कर ले कोई इंसेक्ट है, अगर उसको ऐसे में कट कर रही हूँ, मीन्स दोनों इक्वल चीज़ आ रही है ना, बॉडी का दोनों इक्वल पार्ट आ रहा है, इक्वल हाल, तो यहाँ पे हम बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री. नाउ तो यहाँ पे जो मॉलस्का के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है कि वो टॉर्शंस एक्टिविटी शो करता है. टॉर्शन का मीन्स होता है द एक्शन ऑफ ट्विस्टिंग, मीन्स घूमना ना, ट्विस्ट हो जाने से. तो वो ट्विस्ट ऐसे ट्विस्ट हो जाएगा, ट्विस्ट होगा तो यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री होगी. क्या कैसे होगी, इक्वल पार्ट में नहीं हो पाएगा कट. सो ये जो इस रीज़न की वजह से मॉलस्का के अंदर कुछ फाइलम मॉलस्का के अंदर बायलैटरल सिमेट्री लॉस्ट हो जाती है. ओके, सो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड.
नाउ नेक्स्ट देखते हैं 65 बाइलेटरल सिमेट्री असिलोमेट ऑर्गेनिज्म आर। फर्स्ट चीज बाइलेटरल सिमेट्री होनी चाहिए और असिलोमेट ऑर्गेनिजम्स। तो असिलोमेट ऑर्गेनिज्म मीन्स सिलोम एब्सेंट है। तो ये भी मैंने जो इस BHU के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस, मैं आपको ये की सजेशन देती हूँ कि BHU एंड DU उसकी जो पेपर का लेवल है बहुत मैक्सिमम सिमिलर है ना। तो आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप BHU के भी पेपर सॉल्व कर लो। नाउ तो जो असिलोमेट्स होता है ऑर्गेनिज्म दैट, अगर आपको पता है, और जो बाइलेटरल सिमेट्री भी शो करता है, तो वो है आपका प्लेटी हेलमिंथिस। सो ऑप्शन नंबर करेक्ट होता है आपका फर्स्ट। नाउ हनी बी सोसाइटी इज़, तो जो हनी बी की सोसाइटी होती है उसको हम बोलते हैं यू सोशल। ओके, यू सोशल ऑर्गेनिजम्स वो होता है मीन्स जिसके अंदर जो सोसाइटी होती है वो एडवांस लेवल की होती है। लाइक उसके अंदर हर काम फिक्स होता है। लाइक फीमेल है वो रिप्रोडक्शन का काम करेगी, एक ही फीमेल होगी। ओके, बाकी अदर काम करेंगे, वर्कर्स अलग होंगे, ड्रोन अलग होगा, है ना। मीन्स ऐसे काम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्पेसिफिक मैनर में होता है, एंड वो कॉपरेट करके रखते हैं एक दूसरे को। ओके, तो बीज वास्प एंड टर्माइट्स ये सारी यू सोशल ऑर्गेनिजम्स हैं। सो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होता है फर्स्ट। नाउ DNA फिंगरप्रिंटिंग एम्प्लॉय, ये अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चन है ना। उसको मैंने अच्छे से बता रखा है। तो वहाँ पे DNA फिंगरप्रिंटिंग में जो प्रॉप्स होता है वो जो टैंडम रिपीट्स नंबर होता है ना, ताकि वो जैसे भी पेरेंट है और वैसे वैसे डॉटर का ऐसे पता चलता है कि हाँ ये इसका पेरेंट है। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल टैंडम रिपीट एज अ प्रोब। सो ऑप्शन नंबर थर्ड होता है आपका करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, ब्लास्ट प्रोग्राम इज यूज इन BLAST। ओके, इसका मीन होता है बेसिक लेवल एलिगमेंट सर्च टूल। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लास्ट प्रोग्राम्स होता है इसमें क्या होता है कि इसमें हम स्टडी करते हैं, हम इस पर कंपेयरिंग करते हैं प्राइमरी बायोलॉजिकल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ओके, तो वहाँ पे जो सीक्वेंस की इंफॉर्मेशंस लेते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लास्ट है वो एक बायो इंफॉर्मेटिव के अंदर यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? बायो इन्फॉर्मेटिव्स क्या होती है? बायो इन्फॉर्मेटिव्स का मीन्स होता है कलेक्टिंग एंड द एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल डाटा। ओके, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करते हैं, लाइक जेनेटिक कोड। तो ये भी ब्लास्ट प्रोग्राम भी उसी के अंदर बायो इन्फॉर्मेटिव के अंदर ही यूज़ आता है। सो यहाँ पे आपका आंसर होगा दैट इज़ द ऑप्शन नंबर फोर्थ। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, हीमोफीलिया इज एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रेट दैट इज कैरी एज अ। तो जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया आपको पता है कि एक डिजीज़ है ना, जो सेक्स लिंक डिजीज़ है। सेक्स लिंक भी कैसी रिसेसिव डिजीज़ है, मीन्स जो उसमें जो कैरियर होती है वो फीमेल होती है। ओके, तो हीमोफीलिया अगर आपको बताए कि उसमें जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। लाइक अगर हीमोफीलिया ए, ध्यान रखना, अगर हीमोफीलिया ए है इसका मीन्स होता है कि उसके अंदर जो फैक्टर है वो 8 नंबर जो फैक्टर है वो लॉस्ट है। अगर हीमोफीलिया बी है तो उसके अंदर 9 फैक्टर लॉस्ट है। ओके, तो इस कंडीशन में वो हीमोफीलिया ए एंड बी के मीन्स कौन सी ए प्रॉब्लम है या फिर हीमोफीलिया बी डिजीज़ है, कौन सी है ना। हीमोफीलिया को हम रॉयल डिजीज़ एंड ब्रीडर डिजीज़ भी बोलते हैं। ओके, इसके अंदर क्या होता है कि मान लो कि ये मेल है, ओके, और ये फीमेल है, तो उसके अंदर जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसके एक के ऊपर वो डिजीज़ होती है। ओके, इसलिए फीमेल होती है वो हमेशा कैसी होगी, कैरियर होगी। कैसी होगी, ध्यान रखना, फीमेल में से कैरियर होगी। नाउ अगर फीमेल कैरियर है तो यहाँ पे क्रॉसिंग होगा, एक्स नॉर्मल होगा। ओके, फीमेल नॉर्मल होगी, अगेन यहाँ फीमेल कैरियर हो सकती है। ओके, मीन्स फीमेल्स कैसी प्रोड्यूस हो रही है, नॉर्मल हो रही है और कैरियर हो रही है। बट जो मेल है वो XY मीन्स डिजीज़ फ्री भी हो सकता है और डिजीज़ भी हो सकता है, क्योंकि XY यहाँ पे इसमें यहाँ पे डिजीज़ है। तो जो हीमोफीलिया डिजीज़ होती है, हीमोफीलिया जो होती है वो हमेशा फीमेल कैरियर से उसकी सन में ट्रांसफ़र होती है। ध्यान रखना, हमेशा सन इन्फेक्टेड होता है ना, फीमेल नहीं होगी। हमेशा उसकी जो डॉटर है, हमेशा इसका जो सन है वो ही इन्फेक्टेड, वो ही उस डिजीज़ को डिजीज़ से उसको ये डिजीज़ होगी। ओके, तो ये कैसी डिजीज़ है, एक्स लिंक डिजीज़ है, और इसको हम सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ भी बोल सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर आपका होता है सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज द सीजोसिलिक
फाइला आर। तो ये आपको जो सीजोसिलिक होता है उसको क्या है, ये क्या है, सीजोसिलिक इज द सीलोम। ओके, क्या है ये सीलोम है, इज फॉर्म बाय स्प्लाइटिंग ऑफ मेसोडर्म एम्ब्रियोनिक टिश्यू। किससे फॉर्म होता है, ये होता है आपकी मेसोडर्म, जो मेसोडर्म एम्ब्रियोनिक टिश्यूज की स्प्लाइटिंग से। ओके, ऐसे। तो ये जो है ये फाइला किस फाइला के अंदर होता है, ये जो सीजोसिल कैविटी होती है, सीलोम होता है, वो कौन कौन से फाइला के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो आपके होता है एनिलिड्स के अंदर, मॉलस्का के अंदर, आर्थ्रोपोड्स के अंदर। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड एंड मॉलस्का। सो ऑप्शन नंबर आपका होता है फर्स्ट करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट which of the following structure did not arise from the pharyngeal pouch। तो ये क्वेश्चन अगेन डेवलपमेंट का है। ओके, तो अगर आपको इसको बेसिक नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि इसमें जो pharyngeal pouch होता है उससे pharyngeal किनेप्टिक ट्यूब बनती है, मिडल ईयर कैविटी फॉर्म होती है, पैलेटिन्स टॉन्सिल्स होता है, थाइमस का प्रोडक्शन होता है, 4 पैराथाइरॉइड ग्लैंड्स का फॉर्मेशन होता है ना। तो यहाँ पे जो कौन सा नहीं है, क्या लिखा है, डिड नॉट अराइज, कौन सा अराइज नहीं है, तो यहाँ पे जो इनवर्टिब्रल डिस्क है वो अराइज नहीं होती, बाकी जो स्टीरिया ट्यूब है ना, ये पैराथाइरॉइड ग्लैंड है, मिडल ईयर, तो ये तीनों होंगे आंसर। बट यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है आपका इनकरेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं 72 स्पीसीज इनहैबिटिंग इन अ डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स। कोई स्पीसीज है वो डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन की वजह से अलग हो गई, है ना। तो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है ये मैंने अगेन आपको सिलेबस वाली वीडियो के अंदर बता रखा है कि ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो सारे दिख रखे हैं ये स्पेशिएशन के टाइप है ना, एलोपैथिक स्पेशिएशन, सिम्पैथिक स्पेशिएशन, पैरापैथिक स्पेशिएशन। तो यहाँ पे आपको मैंने याद करने का एक तरीका बताया था। सिम मतलब साथ में, दो स्पीसीज साथ में रह रही है बट एक आपस में इंटरब्रीड नहीं करेगी, मीन्स ए स्पीसीज बी में कन्वर्ट हो जाएगी, साथ में रहेगी। सिम मतलब साथ, पैरा मतलब पास में, मीन्स ये स्पीसीज है थोड़ी सी उससे थोड़ी दूर चली जाएगी। ओके, नाउ एलो मीन्स अलग, कोई स्पीसीज है किसी एक स्पीसीज थी। ओके, यहाँ पे कोई जियोग्राफिकल बैरियर आ गया तो इस वजह से क्या हो गई, दोनों स्पीसीज अलग हो गई। यहाँ पे कोई सपोज कर लो पहाड़ आ गया, हिल्स आ गई, है ना, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो इस वजह से क्या हो गया, कोई जियोग्राफिकल बैरियर आ गया, उस वजह से दो स्पीसीज सेम स्पीसीज अलग हो जाती है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, जियोग्राफिकल रीजन की वजह से एक स्पीसीज चेंज मीन्स दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। सो यहाँ पे आंसर होगा आपका एलोपैट्रिक स्पेशिएशन। ओके, नाउ एक होती है यहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान रखना, सिबलिंग का मीन्स होता है, देखो हमारे भी सिबलिंग है मीन्स भाई बहन। ओके, तो सिबलिंग का मीन्स आप ऐसे समझो कि कोई ऑर्गेनिज्म जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर है, मीन्स दिखने में तो सेम है बट आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, मीन्स रिप्रोडक्टिव आइसोलेट है। सो ऐसी स्पीसीज को हम बोलते हैं सिबलिंग स्पीसीज, ध्यान रखना है ना, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, frog whose side do not swell in hypotonic solution is most plausible explanation for this is the absence of। तो ये क्वेश्चंस भी मैंने अच्छे से आपको समझा रखा है, ये क्वेश्चंस भी अगेन रिपीटेटिव है ना। नाउ तो इसके अंदर आपको सबसे पहले चीज़ ये पता होना चाहिए कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, बता रखा है वैसे पूरा। एक होता है आपका हाइपर और एक होता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, हाइपर का मीन्स होता है ज़्यादा, मीन्स यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कैसी है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कैसी है, ज़्यादा है। अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है ना, बाहर, यहाँ पे बाहर की बात कर रही हूँ, अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है बाहर तो जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो कैसी होगी, कम होगी। ओके, वाटर की कंसंट्रेशन बाहर कम है, इसका मतलब है कि सेल से पानी क्या होगा, बाहर कम है तो सेल से पानी बाहर आएगा। ओके, जिससे सेल कैसी हो जाएगी, सिंक हो जाएगी। नाउ एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मीन्स क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मीन्स होता है कि देखो ये कोई सेल है। ओके, यहाँ पे हाइपो मीन्स कम, मीन्स सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर किसी सेल के बाहर पानी ज़्यादा है, ओके ध्यान सुनना, अगर किसी सेल के बाहर पानी ज़्यादा है तो वो पानी क्या होगा, एंटर करेगा अंदर, है ना, मीन्स
कोई सेल हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर होगी तो वहाँ बाहर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये जो पानी है वो कहाँ मूव करेगा, सेल के अंदर। ओके, जब सेल के अंदर मूव करेगा पानी, तो पानी सेल के अंदर मूव करेगा तो सेल कैसी होगी, स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना, हाइपोटोनिक के अंदर हमेशा सेल कैसी होती है, स्वेल हो जाती है, मीन्स फूल जाती है। बट यहाँ पे क्या दे रखा क्वेश्चन के अंदर कि उसको हाइपोटोनिक में डाला है ना, उस साइड को हाइपोटोनिक के अंदर डाला, बट फिर भी स्वेल नहीं है, फिर भी वो फूली नहीं। इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इसके पीछे एक ही रीज़न होगा, जहाँ से वाटर जा रहा है, जहाँ से वाटर जा रहा है, जिस चैम्बर से जा रहा है वो ब्लॉक होगा, है ना। मीन्स वो नहीं होगा वहाँ पे। मीन्स यहाँ पे क्या है, एब्सेंस ऑफ एक्वापोरिन। जो यहाँ पे क्या है, एक्वापोरिन, जहाँ से पानी एंटर करता है वो ही चैनल नहीं है। तो एक्वापोरिन की एब्सेंस की वजह से ये जो स्वेल, जो फ्रॉग की जो उस साइड है वो स्वेल नहीं होती है। ओके, हाइपोटोनिक के अंदर डालने के बाद भी। सो ऑप्शन नंबर आपका होता है फर्स्ट करेक्ट। ओके, नाउ न्यूक्लियोसोम कोर इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमेटिन। ओके, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोसोम कोर है इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमेटिन, एंड वो किससे बनी होती है, कंसिस्ट ऑफ, तो किससे बनी होती है। तो ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेटिव है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मल पता रखना चाहिए कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है, क्रोमेटिड का फॉर्मेशन कैसे होता है ना, क्रोमोसोम कब बनता है। तो ये चीज़ आपका थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए। तो न्यूक्लियोसोम कैसे होता है कि मान लो ये आपका है हिस्टोन प्रोटीन। ओके, तो हिस्टोन की 4 यूनिट होती है और वहाँ पे क्या होता है, डीएनए वेप्ट होता है ना, उसकी 4 और फिर एक यहाँ पे एक डीएनए हिस्टोन और उसके आगे यहाँ पे डीएनए वेप्ट होगा, है ना, और यहाँ पे डीएनए के वापस न्यूक्लियोटाइड ऐसे बाइंड होगा। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, सोलेनॉइड टाइप का। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम का मीन्स होता है डीएनए प्लस हिस्टोन। क्या बोलते हैं हम, डीएनए प्लस हिस्टोन। ओके, अब बात आती है डीएनए कितना, हिस्टोन कितना। तो यहाँ पे क्या होता है कि 2 यूनिट ऑफ ईच हिस्टोन। ओके, 2 यूनिट ऑफ ईच हिस्टोन एंड 200, ध्यान रखना 200 बेस पेयर डीएनए। यहाँ पे डीएनए कितना है, कितनी लेंथ है, यहाँ पे डीएनए की लेंथ होती है 200 बेस पेयर, एंड हिस्टोन कितना होता है, एक हिस्टोन में ईच 4 हिस्टोन। एक हिस्टोन के एक यूनिट के अंदर अगर 4 हिस्टोन है, ओके, तो 2 यूनिट के अंदर कितने हिस्टोन होंगे, 1 यूनिट के अंदर अगर 4 हिस्टोन है तो 2 यूनिट के अंदर कितने होंगे, 8 हिस्टोन होंगे। तो यहाँ पे जो डीएनए है वो 8 हिस्टोन प्लस 200 बेस पेयर लेंथ ऑफ डीएनए से बना होता है। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं, 8 हिस्टोन कहाँ पे, तो 8 हिस्टोन यहाँ पे। और किससे बना होता है, द कंसिस्ट ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स विद द स्पेसिफिक लेंथ। एक लेंथ होती है, कितनी होती है, 200 बेस पेयर डीएनए। ओके, तो सीक्वेंस नहीं है, वो लेंथ होती है, इसलिए यहाँ पे सीक्वेंस वाला इनकरेक्ट हो जाएगा और ये आपका लेंथ वाला करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज इंक्रीज बाय। ओके, तो यहाँ पे टीएम का पूछा गया है। टीएम क्या होता है, ये अगेन क्वेश्चन रिपीटेटिव है। टीएम का मीन्स होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ओके, तो ये भी मैंने अच्छे से समझा रखा है। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है कि जो टीएम होता है वो डिपेंड करता है चैन लेंथ पे, यहाँ बताती हूँ, वो डिपेंड करता है चैन लेंथ पे। ओके, एंड मीन्स चैन लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है, चैन की लेंथ मीन्स नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है, तो टीएम की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ओके, एंड दूसरी फैक्टर डिपेंड करता है, और चैन लेंथ मीन्स नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो रहा है तो टीएम भी डिक्रीज होगा। नाउ सेकंड डिपेंड करता है वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मीन्स क्या होता है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। मीन्स अनसैचुरेटेड अगर इंक्रीज हुआ, अनसैचुरेटेड अगर इंक्रीज हो रहा है तो टीएम की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर सैचुरेटेड इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, अगर सैचुरेटेड इंक्रीज होगा तो टीएम की वैल्यू डिक्रीज होगी, ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड का मीन्स होता है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ओके, नाउ अब क्वेश्चन पे देखते हैं कि जब टीएम की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए इंक्रीज हुई, तो डीएनए तो वहाँ पे इंक्रीज विद ग्वानिन एंड साइटोसिन। ये आंसर क्यों है, देखो जो डीएनए है, डीएनए ए के साथ कितने बॉन्ड बना रखा है, डबल बॉन्ड। ओके, एंड जी के साथ कितना है, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, मीन्स यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बन्स है,
है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड है वो कहाँ किस में ज़्यादा है, वो ज़्यादा है, मीन्स जीसी में ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा है, मीन्स अनसैचुरेटेड ज़्यादा है, अनसैचुरेटेड है तो मीन्स टीएम की वैल्यू ज़्यादा होगी। इस रीजन की वजह से यहाँ क्या लिखा है, इंक्रीज द नंबर ऑफ ग्वानिन एंड साइटोसिन। इसलिए ये आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा ग्वानिन एंड साइटोसिन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, अनफोल्डेड एंड मिसफोल्डेड प्रोटीन आर डिग्रेडेड इन। ये अगेन बहुत पूछा जाता है कि प्रोटीन फोल्डिंग पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, तो आप देख लेना। जो प्रोटीन फोल्डिंग होती है वो डिग्रेडेड थ्रू द प्रोटियोसोम्स। ओके, तो ये प्रोटियोसोम एक्टिविटी हो जाती है, इस वजह से जो प्रोटीन है वो डिग्रेड हो जाता है। तो अनफोल्डिंग एंड मिसफोल्डिंग प्रोटीन्स आर डिग्रेडेड इन प्रोटियोसोम्स, सो ऑप्शन नंबर 4 होता है करेक्ट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय एडिस। ओके, एडिस क्या मॉस्किटो है। ओके, तो यहाँ पे इसमें से कौन सा है जो कम्युनिकेटेड डिजीज है, मीन्स एक से दूसरे में जाता है। ओके, एंड बट एडिस मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसफर नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 है ना, स्लीपिंग सिकनेस। आपको पता है कि अगर मैंने आपको बता रखा है कि जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होती है वो सीसी फ्लाई के थ्रू फैलती है ना। रोटिप्नोसोमा हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, जिससे इस पर्सन को नींद आने लग जाती है, क्योंकि उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालता है ना। तो जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होती है, सीसी फ्लाई की वजह से होती है ना कि मॉस्किटो की बाइट से। तो सीसी फ्लाई ट्रांसमिट करती है, तो यहाँ पे मॉस्किटो की इसने पूछा नॉट ट्रांसमिटेड, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा स्लीपिंग सिकनेस। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन, सबसे पहले चीज़ ये आती है कि सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन होता है क्या है। तो सेमी ऑटोनॉमस का ऑर्गन, इसका मीन ये होता है कि सेमी ऑटोनॉमस क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे डिपेंड ऑन दी सम अदर ऑर्गेनल, वो किसी और ऑर्गेनल पे डिपेंड रहता है, लाइक न्यूक्लियस है ना। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किस पे डिपेंड है, वो न्यूक्लियस पे डिपेंड है। इस रीजन की वजह से इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। ध्यान से सुनना, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स का मीन्स होता है वो किसी और पे डिपेंड हो। ओके, सारी की सारी एक्टिविटी खुद नहीं करता है, वो किसी और पे भी डिपेंड होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो पूरी एक्टिविटी खुद नहीं करता है, वो न्यूक्लियस पे भी डिपेंड रहता है। सो ऑप्शन नंबर होगा आपका 2 करेक्ट। ओके, नाउ मैच द फॉलोइंग, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर विच यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो वो ये कि करेक्ट ऑप्शन मैच करो आप, है ना। तो यहाँ पे 3 का ए आंसर क्या होगा, 3 ए का क्या होगा 3 फाइलम कॉर्डेटा, है ना। फाइलम कॉर्डेट पता है हमें। फिर जो क्लास होगी, क्लास क्या होगी, क्लास एम्फीबिया, है ना। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सी का ऑर्डर क्या होगा, एन्यूरा, एंड द फैमिली क्या होती है, रेनिडी। सो ऑप्शन नंबर आपका होता है ए का 3 ये रहा, ए का 3। ओके, कितना इजी क्वेश्चंस पूछा गया है, देखो ए का 3 हमें तो सबको पता होता है कि फाइलम कॉर्डेट बहुत सिंपल है। ए का 3 अगर पता है तो सारा आपका आंसर ही निकल रहा है ना। सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी टाइप के होते हैं, तो जितना हो सके इसको अटेंड ही करो आप। नाउ मैच द फॉलोइंग लिस्ट विद सेकंड, फर्स्ट करेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो दे रखा है ऑर्गेनिज्म, एंड सामने जो दे रखा है हेक्साकैंथ, ये सब प्लेन्यूरा लार्वा, ये सब टेनेरिया, है ना, ये सब लार्वा के नाम दे रखे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि लार्वा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लार्वा की लिस्ट बना लो कि कौन सा किसका लार्वा है, कौन सा किसका लार्वा है ना, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो इसमें मैच करते हैं, जो ए जो टेनिया होता है वो हेक्साकैंथ का होता है। ओके, एंड जो अबिलिया होता है वो होता है प्लेन्यूरा लार्वा, है ना। एंड यूनियो का कौन सा होता है, यूनियो का होता है ग्लोकिडम्स, एंड बेलेनोग्लोसिस का होता है आपका, ये हो रहा है टोनेरिया। ओके, सो यहाँ पे आपका आंसर आप मैच कर लो, बी का 3, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो ये आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको चार्ट बनाना है एक कि कौन सा किसका लार्वा एंड क्या है। ओके, तो अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये बीएचयू के अंदर भी यही पूछा गया था नाउ। तो यहाँ पे हमने टोटल कितने क्वेश्चंस डिस्कस किए, 80 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए यहाँ पे नाउ। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे
मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस नेक्स्ट करेंगे हम 20। उसी के साथ हमारी 2018 का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन हो जाएगा। जो मेरी नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर मैं 2017 की पेपर भी, अगर मुझे टाइम मिला 2017 की पेपर भी सॉल्व कराऊंगी। ओके ना, और मेरे इस चैनल पे आपको 2019 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट्स कर देना, ताकि मैं आपको वो क्वेरीज मेरी जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर मैं आपको सॉल्व कर लूँगी। ओके सो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।